नहीं लग रहा था कि हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस कहीं से तालीम याफ्ता है। बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। हम टीवी पे देखते थे, आज हमारे साथ इन्होंने किया है। अफसोस है मुझे पुलिस पे, आज भक्कर की पुलिस पे बहुत अफसोस है। आपको क्या लगता है ये पुलिस वाले आपको पढ़े लिखे लग रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ से पल के आए। पुलिस है या गुंडे है? ये पुलिस खाती नहीं है, ये पुलिस की वर्दी के पीछे गुंडा कर दी है। आज आप चले जाए पुलिस में, आप जितने बड़े, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मेरे डेप्टी डीओ चले जाए पुलिस में, पुलिस वाले बगैर रेफरेंस के, बगैर सिफारिश के आपकी बात नहीं सुनेंगे। जो आज हमें यहाँ ईमानदारी का, डिसिप्लिन का दर्ज देके गए, हमें बताएंगे कि हम कौन है। जिस तरीके से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस वहशियाना अंदाज में पुलिस ने आज असातिज़ा को और खास तौर पे फीमेल टीचर को मिस हैंडल किया है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भक्कर नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके साथ आज एहतजाज कर रहे थे मोमदी चौक पर, और जो जुल्म बर्बरियत की गई है यहाँ के टीचर्स के साथ, जिस तरह घसीट कर उनको पुलिस वैन्स के अंदर फेंका गया है, जिस तरह ये ऑफिस को लॉक किया गया है, यकीन जानिए कि शर्म आती है कि इस रियासत के अंदर हम रहते हैं कि इस रियासत के अंदर टीचर्स के साथ इतना ज्यादा मिसबिहेव किया जा रहा है, उनको इतना इंसल्ट किया जा रहा है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, उनकी जिस तरह से रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। इंतहाई शर्म की, इंतहाई अफसोस की बात है। यहाँ पर फीमेल टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, अपने घरों से ना जाने कहां से आई हुई हैं, इनके साथ गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज इनके साथ यहाँ पर क्या बिहेवियर किया गया है। और भक्कर की तारीख का आज स्याह तरीन दिन है जिस तरह से टीचर्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया है। टीचर्स मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, इसकी थोड़ी वजह भी बता दीजिए, और जो आप लोगों के साथ सलूक किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज सिर्फ यही है कि जब एक मुल्क में एक दस्तूर होना चाहिए, सबसे बुनियादी, ये बुनियादी राइट है कि तुम सब लोगों के साथ इक्वल डिसीजन होता है। तो हमारे साथ ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? सिंपल हमारा एक ही है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है, हमारे इदारों को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं। और जो 30 साल मेहनत की है साथ ने, जो हमारे अपने ही पैसों से, हमारी अपने ही तनख्वाहों से जो कट हुआ है, जो हमने यहाँ जमा करवाए, वो हमें रिटर्न बैक क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों उस पर कट लगाई जा रही है? ये हमारा, और लीव इन कैशमेंट उनका राइट है। इतना अर्सा एक टीचर मेहनत करता है, हमने कोठियाँ नहीं बनाई, मुरब्बे नहीं बनाए। एक वही हमारी या तो बाइक है या गाड़ी है या एक 10 मरले का घर है, वो भी आधों का नहीं है, और उनसे भी वो छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारी छत को छीनने की कोशिश की जा रही है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पर एहतजाज करने आए हुए हैं, और ये बताइए क्या टीचर्स जो हैं, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कौम को, इस हुकूमत को देना चाहते हैं कि जो टीचर्स के ऊपर इतना जुल्म जबर कर रहे हैं और कहीं किसी किस्म की कोई आवाज़ आप लोगों के लिए नहीं उठ रही है? क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि देखें, यहाँ हम पुरअमन तरीके से इकट्ठे हुए हैं, हमने कोई लड़ाई झगड़ा, किसी किस्म की कोई इस तरह की मार धाड़ कुछ भी नहीं सोचा। पुरअमन तरीके से आए हैं, हमें प्लीज़ अपना हक के लिए लड़ना है और सिर्फ हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, हमारा किसी से कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। कम से कम हमारी बात सुने, हमारा मुतालबा सुने कि हम कहते क्या हैं। आगे से मारना हमारे फीमेल मेल, और ये नहीं देख रहे कि कोई औरत उनके साथ टकरा रही है और वो मर्दों को पकड़ के डाल रहे हैं। कुछ हमारा ख्याल रखें, कुछ अपना देखें। ये वर्दियाँ उन्होंने पहनी है, ये सिर्फ हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। खुदारा हमारी बात सुने और हमें सिर्फ ये मौका दें कि हम कहना क्या चाहते हैं। जी। आप बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं पब्लिक को? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग जब इतने आगे आए हैं, हम गवर्नमेंट मुलाजिमीन हैं, हम टीचर्स हैं, ये इसी तरह ये जो बैठे हैं यहाँ पे वज़ीर आज़म तक पहुँचे, वो किसने बनाए हैं? उनको एक टीचर ने बनाए हैं। किसने पढ़ाया है? ये जो भी जिस ओहदे पे फाइज है, ये वकील कहाँ से तैयार हुए हैं? ये कहाँ से ये पुलिस तैयार हुई है? ये DCO, ये डिप्टी कमिश्नर, ये कहाँ से तैयार हुए हैं? ये हमने तैयार किए हैं। हमारे से पहले जैसे असातिज़ा थे, ये वो लोग हैं जो इनके लिए इतनी मेहनत करके अपना दिन रात वो करके और उन्होंने आगे आने की कोशिश की कि चलें जी हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारी कौम को बचाएंगे। और कौम हमारे साथ ये करे कि इनको धक्के दो, इनके सारे जो है हकूक जो है उनको निस्तो नाबूद कर दो, और ये सारे जी घरों में बैठ जाएं और हाथ पाँव हमारे कटवा लें। 60 साल के बाद एक औरत या एक मर्द वो किस काबिल होता है? क्या हुनर सीखेगा? वो क्या कमाएगा अपने लिए? वो मजदूरी करने के काबिल रहता है? श्योर मैम, श्योर। ये एक टीचर थी, अब हम और टीचर्स के साथ भी बात करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी आज जो आपने यहाँ पर देखा है? मुझे हैरत हो
हो रही है, मैं पुलिस वालों से यही पूछ रही थी कि क्या आप किसी टीचर से पढ़ के आए हैं? मुझे आज नहीं लग रहा था कि हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस कहीं से तालीम याफ्ता है। बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। हम टीवी पे देखते थे, आज हमारे साथ इन्होंने किया है। हम रात नहीं मांग रहे, आप गवर्नमेंट से जाके पूछ रहे हैं, हम रात नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन किया हुआ है 30 ईयर से, 40 ईयर से, 25 ईयर से, वो हमारा कैसे ये लोग खा सकते हैं? ये हम इनको नहीं खाने देंगे। हम अपने स्कूलों को निजकारी की तरफ नहीं लेके जाने देंगे। हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का अजाब है। हम लोग फिर भी हम खा रहे हैं। आप उन बच्चों के पास जाएं, वो लोग कैसे स्कूलों में आ रहे हैं, वो यूनिफॉर्म कैसे पहन रहे हैं, वो जूते कहाँ से ले लें, क्या उनके पास जुराबें होंगी? इन सर्दियों में उनके पास जुराबें होंगी? ये प्राइवेट, आप सब बताएं, जुराबे वो बच्चे कहाँ से लेते हैं? जूते कैसे वो पहन के आते हैं? वो कितने परसेंट बच्चे आजकल नाश्ता करके आते हैं? कितने बच्चे आजकल, कितने लोगों के घरों में आजकल दूध नहीं आ रहा, और इस कंडीशन में आके ये स्कूलों के पीछे पड़ गए। अफसोस है मुझे पुलिस पे, आज फक्कर की पुलिस पे बहुत अफसोस है। मैम आप प्लीज यहाँ आ जाइए, मैम काइंडली आप यहाँ आ जाइए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? और जब मैम पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं, प्लीज आप जरा साइलेंट, ताकि इनकी आवाज क्लियरली जा सके। मैम क्या कहना चाहेंगी? आज ये जो जुल्म बर्बरियत हुई है, शर्म आई है मुझे तो कम से कम ये देख करके, किस रियासत में रहते हैं हम? सर बिल्कुल, हम सिर्फ एक पुरअमन एहतजाजी थे, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की, किसी टीचर डंडा तक नहीं था सर। हम सिर्फ अपना मौकिफ रख रहे थे, गवर्नमेंट के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, और हमारे मेल्स को, यूनियन के मेल्स को ऐसे घसीट के डाला गया है। ये आपको क्या लगता है, ये पुलिस वाले आपको पढ़े लिखे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ से पल के आए हैं। अपनी पुलिस है, ये गुंडे है, ये पुलिस खाती नहीं है, ये पुलिस की वर्दी के पीछे गुंडागर्दी है। चार पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग टीचर को घसीट के डाला है। दो ने उसकी टांगें पकड़ी हुई थी और दो ने उसे बाजुओं से घसीट रहे थे। यानी टीचर्स की इज्जत ये है कि बाजुओं से उन्हें घसीट के, हालांकि किसी टीचर के पास कोई डंडा तक नहीं था। एक जो चार्ट पकड़े हुए हैं टीचर्स ने, हमारे असातिज़ा को फौरन रहा किया जाए, और ये निजकारी और हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं उनकी तरमीम हमें नामंजूर है। रिटायरमेंट और लीव इनकैशमेंट को बंद, जो ये तरमीम की है, उन्हें खत्म किया जाए। ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहिए? आप जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो टीचर्स हैं इंतहाई पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसके हाथ में डंडा हो, या कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने कोई तोड़ फोड़ की हो। तो फिर एक पैगम्बराना पेशे के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है? हमारे टीचर्स को क्यों घसीट कर पकड़ा जा रहा है? हमारे जो कायदीन हैं उनको क्यों मुअत्तल किया गया है? उनका क्या कसूर था? क्या उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है? हमें लीव इनकैशमेंट के जो तरमीम हैं वो नामंजूर हैं। हमारे कायदीन को रिहा किया जाए, जो पकड़े हुए हैं, जो मुअत्तल किए गए हैं उनको बहाल किया जाए। ठीक है थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने एक पुरअमन एहतजाज किया था, हमने कोई डंडे या कोई इस तरह से कोई भी दहशतगर्दी नहीं दिखाई थी, बल्कि ये जो पुलिस वाले घसीट के हमारे टीचर्स को लेकर गए हैं, क्या ये इनका शऊर इनमें है? इनकी इजाज़त देता है इनको ये शऊर जो इन्होंने काम किया है? वो पुरअमन एहतजाजी थे। बुजुर्ग टीचर्स को जो है टांगों से पकड़ के, बाजुओं से पकड़ के उनको वैन में डाला गया। ये गलत बात है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हमारा यही मुतालबा है, और जब तक ये नहीं मानेंगे हम यहीं पे ही रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं इनके इन हथगंटों से, बिल्कुल भी। मैम आप में से जी श्योर, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क का एक ही ईमानदार इदारा बचा है। अब सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आपको कोई सिफारिश नहीं करवानी पड़ती, आपको कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती। ये वो इदारा है जहाँ गरीब आ सकता है और बगैर किसी शर्म के आ सकता है। आज आप चले जाएं पुलिस में, आप जितने बड़े, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मेरे डेप्टी डीओ चले जाएं पुलिस में, पुलिस वाले बगैर रेफरेंस के, बगैर सिफारिश के आपकी बात नहीं सुनेंगे। जो आज हमें यहाँ ईमानदारी का और डिसिप्लिन का दर्स दे के गए, हमें बताएंगे कि हम कौन है। ये मुल्क अगर पुरअमन है ना, तो वो हम जैसे टीचर्स की वजह से है, जो अपने बच्चों को वैल्यू नहीं देते, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। आपके बच्चों को दे रहे हैं हम, और इन पुलिस वालों के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, और ये क्या सिखा रहे हैं? फिर अगर कल को वो बच्चे ये करते हैं ना, तो ये जो टीचर्स के साथ कर रहे हैं, हम नहीं मानते, ये
जी मैम आप कंटिन्यू रहिए। ये जो आज कर रहे हैं ना हमारे साथ, कल को ये क्या समझते हैं कि इनके बच्चे मुहिबे वतन पाकिस्तानी बनेंगे, इनके बच्चे इनको इज्जत देंगे जो उस्ताद को इज्जत नहीं दे रहे? क्या समझते हैं ये लोग? आज हम पे बुरा वक्त आ गया है। आज आप अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं ना कर रहे, कल ये टाइम आप पे आएगा। और जिस तरह से ये कर रहे, कल कोई और होगा जो आपके साथ ये कर रहा होगा। कल हमारी जगह इंशाल्लाह आप खड़े होंगे। हम जब सारी जिंदगी इस महकमे को दे रहे हैं और उस जिंदगी का जो हमारा निचोड़ होता है, क्या किसी उस्ताद के पास, क्या किसी टीचर के पास कोई बाहर के असासे हैं? क्या किसी टीचर का अपना घर है? वो इंतजार करते हैं कि हमें पेंशन मिलेगी तो हम हज पर जाएंगे, अपना घर बनाएंगे, हम लोग बच्चों की शादियां करेंगे, और हमारा वो जो बुनियादी हक है वो भी हुकूमत हमसे छीनना चाहती है। क्यों? ठीक है जी मैम, आप बात करना चाहती हैं? ये एक और टीचर हैं। जी मैम आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? स्पेशली ये बताइए जो आज